हाय गाइस। तो आप लोग देख रहे हो अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूँ आप लोगों का अनिरुद्ध सर, वट एवर यू वांट टू कॉल मी। तो गाइस, आज हम लोग बेसिकली एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। और कसम से ये अगर आप लोग समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद बोलेंगे कि सर मज़ा आया, ठीक है, या फिर दादा मज़ा आया, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में जितने सारे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से अगर सबसे आसान कुछ चैप्टर होता है वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और वो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो थिंग इज़ दैट, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। तो थिंग इज़ दैट, विजन क्लियर है ना? आई थिंक क्लियर है, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो थिंग इज़ दैट बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये क्लास 12 का चैप्टर है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जितना सारा चैप्टर है, जितने सारे चैप्टर हैं, उसमें से सबसे आसान कोई चैप्टर है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट सा कोई चैप्टर है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे आसान भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन रेट क्या होता है। बेसिकली हम लोग क्लास 11 से बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में इतना सारा रिएक्शन पढ़ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सारा रिएक्शन पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सारा रिएक्शन पढ़ लिया। पर हम लोगों को ये नहीं पता है कि रिएक्शन होता कैसे है या फिर रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन करना होता है। या फिर हम लोग ये नहीं जानते हैं कि एक रिएक्शन अगर 50% होने में 10 मिनट लगता है तो 90% होने में कितना टाइम लगेगा, 60% होने में 15 मिनट टाइम लगता है तो 100% होने में कितना टाइम लगेगा। ये सारे कुछ के बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो ये चैप्टर हम लोगों को इसके बारे में आइडिया देगा कि एक रिएक्शन हो का स्पीड कैसे निकालते हैं, एक रिएक्शन का स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हैं। वो सारी चीज़ हम लोग इस टॉपिक पे या फिर इस चैप्टर पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन करता है, एक रिएक्शन का स्पीड कैसे बाहर निकाला जा सकता है, एक रिएक्शन के स्पीड के बारे में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट में, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन रेट क्या होता है, रिएक्शन रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, रिएक्शन रेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिएक्शन रेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्शन रेट कैसे हम लोग लिख सकते हैं, रिएक्शन रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। रिएक्शन रेट के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब रिएक्शन रेट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी एक रिएक्शन के रेट को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन रेट। अब सर ये तो कोई भी हलवा भी बोल सकते हैं, कोई भी एक रिएक्शन के रेट के वो रेट को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन रेट। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है मतलब जो जब कोई एक रिएक्शन होगा उसका होने का जो स्पीड है, रिएक्शन के स्पीड को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन रेट, ठीक है। जब कोई एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। ओके, तो थिंग इज़ दैट, पहले हम लोग को रिएक्शन रेट के बारे में डिटेल्स पे पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन रेट क्या है, रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, कोई भी एक रिएक्शन दे देता है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिएक्शन रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट। फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ लिया, अब रिएक्शन रेट कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, उस सारे फैक्टर के बारे में हम लोगों को डिटेल्स पे पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अब ऑर्डर क्या है, मोलिकुलरिटी क्या है, वो सारे कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स पे देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, वो सारे कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर ये सारे कुछ करने के बाद हम लोग देखेंगे आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शन रेट टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज़ कराते हैं तो रिएक्शन रेट कितने बढ़ता है या फिर कितने डिक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है या फिर कैसे इंक्रीज़ होता है, वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे आरएनएस इक्वेशन पे। फिर हम लोग बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में।
फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है रिएक्शन रेट, ठीक है। रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके, क्लियर ही है ना? ओके, क्लियर है आई थिंक, हाँ। ओके, तो द थिंग इज दैट आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन रेट के बारे में, ठीक है, रिएक्शन रेट के बारे में। ओके, रिएक्शन रेट के बारे में। अच्छा, रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। जब कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। जैसे कि H2 एंड O2 रिएक्शन करके H2O फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन, इसको ही हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। अब H2 एंड O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, H2 एंड O2 को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, एंड H2O जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जिससे फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और जिससे फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, द थिंग इज दैट अब आसान तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्शन के स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। रिएक्शन के स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। रिएक्शन के स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करके वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। रिएक्शन रेट के ऊपर या फिर रिएक्शन के स्पीड के ऊपर डिपेंड करके वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स। क्या क्या? एक हो सकता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन, एक हो सकता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। एक हो सकता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन बहुत जल्दी होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन बहुत जल्दी होगा या फिर बहुत जल्दी होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रिएक्शन होने में 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड के बीच पे हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन। जो रिएक्शन 10⁻12 सेकंड से 10⁻15 सेकंड के बीच पे हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन। वेरी फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वेरी फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है जब हम एसिड के साथ बेस मिला देते हैं, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो होता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन। या फिर जितने सारे आयोनिक रिएक्शन होता है वो मैक्सिमम एग्जाम्पल होता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन का। जैसे कि NaOH एंड HCl अगर रिएक्शन करता है, NaOH के बीच में क्या है, Na प्लस एंड OH माइनस, HCl में क्या है, H प्लस एंड Cl माइनस, तो इसके प्लस के साथ इसको माइनस को मिला दो एंड इसके माइनस के साथ इसके प्लस को मिला दो, ठीक है। ओके, द थिंग इज दैट तो क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, इधर है H प्लस Cl माइनस, तो इसके प्लस के साथ इसका माइनस मिला दो, इसके माइनस के साथ इसका प्लस मिला दो, तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन है, आप लोग जानते हो NaOH है एक बेस एंड HCl है एक एसिड, ठीक है। ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन है वो होगा वेरी फर्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल, वो होगा वेरी फर्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। जब कोई एक एसिड कोई एक बेस के साथ रिएक्शन करता है और जो होने में 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड टाइम के बीच पे हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, मतलब बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, उसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। ओके, द थिंग इज दैट जो रिएक्शन 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड के बीच पे हो जाता है, या फिर 1 सेकंड से भी आप लोग सोचो कितना कम टाइम पे हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फर्स्ट रिएक्शन। जैसे कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है वो होता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल, वो होता है वेरी फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत जल्दी होता है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, कितना टाइम लगा है, प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हुआ है, कितना टाइम में हुआ है, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इतना जल्दी होता है ना कि उसके बारे में हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए वेरी फास्ट जो रिएक्शन होता है उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते या फिर उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग
स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है, इसलिए वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रिएक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करके वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन तो इतना जल्दी होता है कि उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते। अब आइए वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन है जो रिएक्शन बहुत ही धीरे तरीके से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग देखे हो कि अगर इसका एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है ना, ये बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे होता है ना, इतना धीरे होता है ना कि इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं पता कर सकते हो, क्योंकि ये इतना धीरे में होता है, इतना धीरे 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 होता है कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल ना, कि आप लोग सारा काम छोड़ के इसके ऊपर स्टडी करो, इसका रिएक्शन रेट निकालो। ऐसा नहीं होता है ना। तो वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में भी हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, या फिर स्टडी कर तो सकते हैं पर हम लोग करते नहीं, क्योंकि इतना धीरे में होता है ना कि उसके उसके बारे में स्टडी करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वेरी स्लो रस्टिंग ऑफ आयरन पे क्या होता है, जैसे कि एक आयरन रहता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन आके रिएक्ट करता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन आके रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, और आयरन ऑक्साइड का जो लेयर है वो उसको ही हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। और ये जो आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन होकर जो आयरन ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है, उसको फॉर्म होने पे बहुत 2 3 4 साल लग जाता है, इसलिए ये है वेरी स्लो रिएक्शन, और इसके बारे में भी हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में भी हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। ओके, जैसे कि आयरन FeO2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, और इसके बारे में भी हम लोग स्टडी नहीं करते, क्योंकि ये वेरी स्लो रिएक्शन है, क्योंकि ये जो वेरी स्लो रिएक्शन है इसका आप लोग प्रैक्टिकल तरीके से उसका रिएक्शन रेट या फिर कुछ भी निकालने की कोशिश करोगे तो ये नहीं निकलेगा, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। ओके, तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन के बारे में। वी स्टडी अबाउट द इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है। इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या है? इंटरमीडिएट रिएक्शन है जो वेरी फास्ट भी नहीं है और वेरी स्लो भी नहीं है, ठीक है, जो वेरी फास्ट भी नहीं है और वेरी स्लो भी नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट रिएक्शन जो वेरी फास्ट भी नहीं है और वेरी स्लो भी नहीं है, जो रिएक्शन होने पे ऐसा भी नहीं है कि 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड के बीच पे हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि 2 साल 4 साल 5 साल लग जाता है, ऐसा भी नहीं है। जो रिएक्शन होने में 10 घंटा या फिर 5 घंटा या फिर 1 घंटा या फिर 10 मिनट या फिर आधा घंटा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? इंटरमीडिएट रिएक्शन जितने सारे मोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब 2 मोलिक्यूल मिलकर जब एक कोई मोलिक्यूल बनाता है, जितने सारे मोलिकुलर रिएक्शन है वो सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जितने सारे मोलिकुलर रिएक्शन है वो सारे जितने सारे मोलिकुलर रिएक्शन है वो सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर मोलिकुलर रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन का एग्जाम्पल ना होता तो हम लोग जितने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग रिएक्शन देखते हो ना, वो सारे के बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि आइदर वो वेरी फास्ट होता है या फिर वो वेरी स्लो होता, और वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बारे में हम लोग तो स्टडी नहीं कर सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं जितने भी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है वो 98% रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन है, क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्शन है उसीलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी कर पाए हैं, और स्टडी कर पाए हैं इसीलिए आप लोग इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। काश वो वेरी फास्ट होता या फिर वेरी स्लो होता तो केमिस्ट्री बुक इतना हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग स्टडी ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हम लोग अगर स्टडी ही नहीं कर सकते तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो जितने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है या फिर जितने सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोग पढ़ते हो वो बहुत 98 पॉइंट या फिर 99%, 98.99% या फिर 99% केस में वो इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है। या फिर हम लोग के बॉडी में जितने सारे रिएक्शन होता है ना, जितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि हम लोग जब ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज खाने पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। उसमें आके जाइमस आके एक एंजाइम है वो आके काम करता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH एंड CO2 में। और C2H5OH क्या करता है, C2H5OH हम लोगों के बॉडी के हर सेल में जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है, और CO2 को हम लोग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो जितने सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन, जितने सारे ह्यूमन बॉडी में जितने सारे रिएक्शन है वो सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर वो लोग इंटरमीडिएट ना होते या फिर वेरी फास्ट होते या फिर वेरी स्लो होते तो क्या होता, हम लोग एक बार खाना खाते और 50 साल तक और कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो वेरी स्लो रिएक्शन है ना, एक बार खाना खाने से ही चल जाता सारी ज़िंदगी। या फिर वेरी फास्ट होता तो क्या होता, एक बार खाना खाया
और 10 मिनट नहीं, 1 सेकंड बाद फिर से भूख लगने लगा, फिर 2 सेकंड बाद फिर से भूख लगने लगा, तो वेरी फास्ट हो जाता फिर भी प्रॉब्लम होता, और वेरी स्लो होता फिर भी प्रॉब्लम होता। तो हम लोगों के बॉडी में जितने सारे रिएक्शन हो रहा है वो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, ना वेरी फास्ट रिएक्शन है, ना वेरी स्लो रिएक्शन है। तो हम लोगों को पढ़ाई करना है किसके बारे में, हम लोगों को पढ़ाई करना है इंटरमीडिएट रिएक्शन के बारे में, ठीक है, हम लोगों को पढ़ाई करना है इंटरमीडिएट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इस लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। इस लेक्चर पे हम लोगों ने क्या किया, इस लेक्चर पे हम लोगों ने किया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन रेट के बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि अगर बहुत सारा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है तो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है, जो आप लोगों को उसमें बोर्डम आ जाता है, ठीक है ना, बोरिंगनेस आ जाता है कि इतना सारा इतना लंबा वीडियो है यार, नहीं देखते, चलो छोड़ देते, सर को जाके पूछ लेंगे कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो इसीलिए स्टूडेंट स्किप कर देते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पार्ट करके अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट बनी रहेगा और स्टूडेंट देखेगा, सब वीडियो देखेगा। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर एक बोर्डम आ जाता है और स्टूडेंट नहीं देखता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट करके एक टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट करके टॉपिक कवर करेंगे तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत आसान होगा। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से हम लोग पार्ट करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि इस पार्ट पे या फिर इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शन रेट क्या होता है। रिएक्शन रेट के बारे में हम लोग को इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, until that take care, goodbye, tata।